1000 साल पहले मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला किया था ब्लैक एबिस से। लेकिन जब स्टोन मॉन्यूमेंट्स प्रकट हुए तो मानवता को सर्वाइवल की एक उम्मीद मिली। तभी से ह्यूमंस को इन मॉन्यूमेंट्स से पावर मिलने लगी और उन्होंने मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक जबरदस्त युद्ध शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने आखिरकार मॉन्स्टर्स को वापस ब्लैक अबिस में धकेल दिया और अपनी जमीन वापस हासिल कर ली। इसके बाद हुआशिया ने अपनी रीजनल सिटीज को 9 मॉन्यूमेंट्स के चारों ओर स्थापित किया और एक वार्षिक जॉब अवेकनिंग सेरेमनी शुरू की गई, जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में चुना जाने लगा ब्लैक एबिस के खिलाफ लड़ने के लिए। स्टूडेंट्स एक विशाल मॉन्यूमेंट के सामने लाइन में खड़े थे, सेरेमनी के लिए तैयार। लेकिन परछाइयों में मॉन्स्टर्स अब भी हलचल कर रहे थे। जॉब अवेकनिंग ईरा के 53वें वर्ष में लिनेटियन शहर में स्टूडेंट्स मॉन्यूमेंट के सामने इकट्ठा हुए सेरेमनी के दिन, जहां सुपरवाइजर ने इवेंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए बताया कि मॉन्यूमेंट हर स्टूडेंट की टैलेंट के आधार पर रोल्स असाइन करेगा। फिर उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके रोल्स कुछ भी हों, उनका कर्तव्य था अपने नेशन हुआक्सिया की सेवा करना। 18 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड थे कि आखिरकार वो अपने रोल्स के लिए अवेकन होने वाले थे। 2 स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा कॉम्बैट रोल हासिल करना कितना मुश्किल था और यह कि सक्सेस रेट 50% से ज्यादा नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स लिन टियान हाओ का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो कितना आलसी है तो उसका जॉब जरूर वीक ही होगा। जबकि लिन टियान पर उनके तानों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका चेहरा शांत था, वो चुपचाप खड़ा था, सोच रहा था कि आखिरकार वो इस दुनिया में रिग्रेस करके तो आ गया, लेकिन अब क्या रोल मिलेगा। तभी उसका एक फ्रेंड पास आया और पूछा कि वो किस तरह का रोल चाहता है। लिन टियान ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कोई एस रैंक या हिडन क्लास मिले। आसपास के स्टूडेंट्स उसकी इस बात पर हंसने लगे। एक ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी पिछली इवैल्यूएशंस बहुत खराब थीं। लिन टियान ने अपनी मीडियोकर ग्रेड्स को याद किया और मन ही मन माना कि उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर उसने सोचा, किसने कहा कि एक फार्मर फिनिक्स नहीं बन सकता। जबकि उसने खुद को याद दिलाया कि वो पहले ही एक दूसरी दुनिया में आ चुका है, तो अब वह एक और मिरेकल की उम्मीद कर रहा था। इसके बाद लिनटियान हाई स्कूल के 2nd ईयर स्टूडेंट्स की रोल कॉल शुरू हुई। फिर स्टूडेंट वांग डोंग को मंच पर बुलाया गया जॉब चुनने के लिए। जब वो लिन टियान के पास से गुजरा तो वांग डोंग ने मजाक में कहा कि देखना कैसे एक असली आदमी अपनी किस्मत बदलता है। जबकि सुपरवाइजर ने बताया कि अवेकनिंग प्रोसेस 5 सेकंड लेती है, तो कुछ स्टूडेंट्स को यह थोड़ा अजीब लग सकता है। इस बीच वांग डोंग ने स्टोन मॉन्यूमेंट को छुआ और एनर्जी उसके हाथ से फैलने लगी और मॉन्यूमेंट की चमक ने सक्सेसफुल जॉब अवेकनिंग को कंफर्म किया। वांग डोंग खुश होकर चिल्लाया जब उसे पता चला कि उसे वॉरियर क्लास मिला है। हालांकि उसकी टैलेंट सिर्फ C रैंक थी, जिसे देखते हुए फीमेल सुपरवाइजर ने उसे बंधाया कि यह अभी भी एक डिसेंट टैलेंट है और उसे इंस्ट्रक्टेड किया कि वो सेंट्रल सिटी जाए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। कुछ लड़कियों ने वांग डोंग के वॉरियर क्लास को देखकर उसकी तारीफ की और जलन भी जताई, जबकि वांग डोंग ने लिन टियान की तरफ एक घमंडी और मजाक उड़ाता हुआ लुक दिया। वो उसके पास चला गया और सबके सामने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। कुछ स्टूडेंट्स ने लिन टियान को उकसाने की कोशिश की ताकि वो लड़ाई करे, लेकिन वांग डोंग ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज उसका मूड अच्छा है और वो इसे खराब नहीं करना चाहता। लिन टियान सोच रहा था कि इतना एरोगेंट इंसान जैसे वांग कैसे वॉरियर बन गया और खुद उसे कौन सा जॉब मिलने वाला है। एक ग्रुप ने लिन टियान को तिरस्कार भरे लहजे में लेकर कहा कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। तभी सुपरवाइजर ने अगला नाम पुकारा, लिन टियान हाओ। उसने उत्साह में हाथ उठाया और आगे बढ़ा। फिर मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर उसने चुपचाप एक कॉम्बैट क्लास की दुआ की, एक मिरेकल की उम्मीद करते हुए। वो धीरे धीरे सावधानी से मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा, अपनी उम्मीद को थामे हुए। फिर लिन टियान ने मॉन्यूमेंट पर हाथ रखा और एक साफ एनर्जी फ्लो शुरू हो गया। लाइट तेज होती गई और उसके हाथ से एक जबरदस्त फोर्स के साथ फूटी। अचानक हुए इस एक्सप्लोजन ऑफ लाइट से सभी लोग हैरान रह गए। लिन टियान खुद भी इस ताकतवर ग्लो को देखकर चौंक गया। सोचने लगा कि क्या ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। सुपरवाइजर और बाकी सब लोग भी उस रेयर फोर्स को देखकर स्पीचलेस रह गए। एनर्जी ऑरा चारों तरफ फैल गई और सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली और लिन टियान से कहा कि वो खुद को मेंटल रूप से तैयार करे। उसका रोल रिवील होने वाला था। उसका जॉब था समनर
तुरंत ही सब हंस पड़े और इसे सबसे कमजोर और बेकार क्लास कहने लगे। तभी एक सडन नोटिफिकेशन आई जिसमें होस्ट के अवेकन होने की घोषणा की गई। एक और मैसेज आया जिसने रिवील किया कि लिन टियान की आइडेंटिटी थी लॉर्ड ऑफ द एबिस। साथ ही उसे एक रैंडम एसएसएस लेवल टैलेंट मिला था और हर 10 लेवल पर एक नया एसएसएस लेवल एबिलिटी अनलॉक होने की सूचना भी। इसे लिन टियान स्टंट था कि उसे इतनी जल्दी एक सिस्टम और एसएसएस लेवल टैलेंट मिल गया। उसने समझा कि हर 10 लेवल्स पर उसे एक नया एसएसएस टैलेंट मिलेगा, यानी लेवल 100 तक उसके पास कुल 10 टैलेंट्स होंगे। उसका नया एसएसएस टैलेंट ड्रॉ करने की प्रक्रिया शुरू हुई एक कार्ड के जरिए जो सुपरवाइजर ने दिया था। उसे जो टैलेंट मिला उसका नाम था डेमोनिक सैक्रिफाइस। इस टैलेंट से वो अपनी एचपी का एक परमानेंट हिस्सा सैक्रिफाइस करके किसी समन्ड क्रीचर को एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी में बदल सकता था जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज रखती हो। शुरू में लिन टियान थोड़ा चिंतित हुआ कि उसे परमानेंटली अपनी मैक्सिमम एचपी का हिस्सा खोना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक समनर के तौर पर उसे खुद फ्रंट लाइन्स में नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने गियर के जरिए अपनी मैक्सिमम एचपी बढ़ाता रहे तो वो सेफ रहेगा। हर 100 एचपी सैक्रिफाइस करने पर उसका समन्ड क्रीचर एक लेवल बढ़ेगा। उसके पास अभी 1000 एचपी थे, जिसका मतलब था कि अगर वो सिर्फ 100 एचपी बचाए तो क्रीचर को सीधा लेवल 9 तक ले जा सकता था। फिर भी उसने डिसाइड किया कि इतनी रिस्की एबिलिटी को यूज करने में उसे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सुपरवाइजर ने कोशिश की कि वो उसे इनकरेज करे, भले ही उसकी क्लास कमजोर मानी जा रही थी। लिन टियान ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो किसी भी मुश्किल के बावजूद सक्सीड कर सकता है। हालांकि सुपरवाइजर अब भी उसके लिए थोड़ी चिंतित थी। बाकी स्टूडेंट्स ने फिर से समनर क्लास का मजाक उड़ाया और उसे सलाह दी कि वो अपने फ्यूचर पर दोबारा सोच ले। लिन टियान को एहसास हुआ कि ये क्लास सबकी नजर में बेकार थी, लेकिन अंदर से उसने कॉन्फिडेंटली फैसला कर लिया था कि वो दुनिया का सबसे महान समनर बनेगा और टॉप तक पहुंचेगा। कुछ घंटे बाद लिन टियान घर लौटा। तब उसकी बहन ने उससे पूछा कि उसे कौन सी क्लास मिली। जब उसने बताया कि वो एक समनर है तो वो चिंता में आ गई और पूछा क्या वही कमजोर क्लास है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। फिर उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगले साल वो मेज बनेगी और खुद उसकी रक्षा करेगी। लिन टियान मुस्कुराया और बोला कि उसकी क्लास उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है जितना वो सोच सकती है और उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर उसने उसे चिढ़ाया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसकी बहन शिकायत करने लगी कि उसके साथ बच्चे जैसा बर्ताव हो रहा है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें सभी स्टूडेंट्स को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा गया था, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जागी। उसने स्कूल जाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि ये अचानक बुलावा क्यों आया है। स्कूल मीटिंग के दौरान टीचर ने बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन वंग डोंग ने फिर से लिन टियान का मजाक उड़ाया क्योंकि वही अकेला था जिसे समनर क्लास मिली थी, जबकि टीचर ने उसे समनर्स के लिए एक बिगिनर्स गाइड दी और कहा कि ये उसके लिए बहुत मददगार होगी। लिन टियान ने धन्यवाद कहा और टीचर ने कहा कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो वो उसके पास आ सकता है। उसे वो किताब काफी मोटी लगी, जिससे ये और कंफर्म हो गया कि समनर क्लास को कितना कमजोर माना जाता है। फिर टीचर ने बताया कि स्टूडेंट्स को दोबारा इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके स्किल लेवल्स के एडिशनल टेस्ट किए जा सकें। इसके बाद सब लोग बाहर कोर्टयार्ड में टेस्ट के लिए तैयार हो गए। इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद उनकी कॉम्बैट एबिलिटीज को इवैल्यूएट करना था। पहला स्टूडेंट शुरू हुआ और डिसेंट स्किल्स दिखाते हुए 73 पॉइंट्स स्कोर किए। फिर वांग डोंग ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और 89 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे सब इम्प्रेस हो गए। लिन टियान की बारी तुरंत वांग डोंग के बाद आई। वो टेस्टिंग डिवाइस की तरफ बढ़ा, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, क्योंकि उसने बेसिक समनिंग स्पेल पहले कभी यूज नहीं किया था। फिर भी उसने रिस्क लेने का फैसला किया और स्पेल ट्राई करने लगा। उसने बुक से इनकंटेशन पढ़ना शुरू किया, समनिंग पूरी करने की कोशिश में। एनर्जी उसके चारों तरफ फैल गई और तेज मिस्टीरियस विंड्स भी उठने लगी। सब लोग उस रिएक्शन की इंटेंसिटी देखकर हैरान रह गए। भीड़ सोच रही थी कि लिन टियान ने ऐसा कौन सा क्रीचर समन किया है जिससे इतनी जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। लेकिन असली शौक तब आया जब पता चला कि जो समन्ड क्रीचर था वो बस एक छोटा सा स्लाइम था। लिन टियान उस चीज को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गया जो उसने समन किया था। पहले जो स्टूडेंट शॉक में थे, अब वह हंसी में फूट पड़े। उस बेकार से दिखने वाले स्लाइम का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये तो कॉम्बैट के लायक भी नहीं है।